Hello students. The next topic is generic view of software engineering. So basically engineering is a analysis, design, construction, verification and management of technical और social entities. बेसिकली इंजीनियरिंग क्या होता है? एनालिसिस करना होता है, उसका डिज़ाइनिंग होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्ड करना, देन उसका वेरिफिकेशन करना है कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट उसका काम हो रहा है कि नहीं, देन मैनेजमेंट ऑफ ये सब जो भी एंटिटीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसको फेजेस है। ये मेरे सॉफ्टवेयर बनाने के मेरे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम क्या क्वेश्चन करते हैं खुद से, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, मतलब जो एक्चुअल मेरा प्रॉब्लम क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एंटिटी आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब वो कैरेक्टर्स मुझे यूज़ करने के लिए कौन सा एंटिटी मैं यूज़ करूँगा जिससे वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। हाउ विल द एंटिटी एंड द सॉल्यूशन टू बी रियलाइज्ड, हाउ विल बी द एंटिटी टू बी कंस्ट्रक्टेड, वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। व्हाट अप्रोच विल बी यूज टू अनकवर द एरर्स दैट वेर मेड इन द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंटिटी, मतलब कौन सा मैं अप्रोच यूज़ करूँ जिससे कि मैं मतलब एरर को कवर करके मेरा जो भी एंटिटीज़ है, मतलब एंटिटीज़ इन नथिंग बट मैं फाइनल सॉफ्टवेयर मैं बना सकता हूँ। तो कोई भी मैं अगर सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो मुझे जहन में मेरे ये चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे उसके लिए क्या लगता है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो मुझे फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला, एक एग्जांपल मैंने बोला था आपको प्रोग्राम करने के लिए, कैल्सी क्रिएट करने के लिए, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फाइंड आउट करोगे कि ये मुझे करना किस में है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में करना है कि जावा में करना है कि सी प्लस प्लस में करना है। फर्स्ट फाइंड आउट कौन से इसमें करना है। मैंने आपको बोला था सी प्लस प्लस में करना है, तो आपको वो पता चला कि सी प्लस प्लस में, तो आपने क्या किया, फिर उसके लिए क्या क्या लगता है मुझे रिक्वायरमेंट, आपने क्या, एडिशन करना है तो मुझे प्लस लगेगा, सब्सट्रैक्शन करना है तो माइनस लगेगा, या पहले फाइंड आउट करते हो। देन एडिशन करने के लिए मुझे मेरे पास दो वेरिएबल चाहिए तो मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और एक को वेरिएबल रिजल्ट स्टोर करने के लिए लगेगा, तो मैं ऐसे करूँगा। तो मुझे रिक्वायरमेंट क्या क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन साइन लगेगा, डिवीजन साइन लगेगा। देन मुझे क्या लगेगा, तीन वेरिएबल लगेंगे। और मैंने क्या बोला था आपको, ये किस में करना है आपको, स्विच केस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये करने के लिए मुझे क्या चाहिए बाबा, स्विच केस चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए पहले, कोई भी प्रोग्राम करने से पहले, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले। डिज़ाइनर जो होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, उसको रिक्वायरमेंट होता है जो एनालिसिस करना पड़ता है, पता होना चाहिए कि क्या क्या उसको लगने वाला है। तो ये आपको क्वेश्चन दिमाग में कभी भी आनी चाहिए कोई भी प्रोग्राम करने से पहले, उसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए मैं कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक, कौन सा फंक्शन उसको यूज़ करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको एरर अवॉइड कर सकूँ। गॉट इट। फेजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो कौन कौन से फेजेस होते हैं उसमें देखेंगे। थ्री जनरल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दैट इज फर्स्ट वन इज योर डेफिनेशन फेज, डेवलपमेंट फेज एंड मेंटेनेंस फेज। डेफिनेशन फेज मतलब उसका रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करने का, डेवलपमेंट में उसको बनाने का, एंड मेंटेनेंस मतलब आफ्टर कंप्लीट होने के बाद उसको अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह लगता है। जैसे आप कोई भी बाइक खरीदते हो, बाइक खरीदने के बाद हर एक 2 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद उसको सर्विसिंग करते हो। सर्विसिंग नथिंग बट योर मेंटेनेंस। तो कार भी अगर देखा गया तो पहला उसका क्या करते, कार बनाने के पहले उसका डिज़ाइन बना के लेते हैं। दैट डिज़ाइनिंग नथिंग बट योर डेफिनेशन फेज, एनालिसिस, उसको लिए क्या क्या रखेंगे वो ये करेंगे। फिर वो बनाने का प्रोसेस एक्चुअल कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग चलेगा, दैट इज़ योर डेवलपमेंट फेज। और कंप्लीट होने के बाद जब हम खरीदते हैं, और हर एक 6 महीने के बाद, साल के बाद, कोई भी हो, उसको हम क्या करते हैं, सर्विसिंग करते हैं। दैट सर्विसिंग नथिंग बट माई मेंटेनेंस फेज। सो व्हाट इज फर्स्ट, डेफिनेशन फेज। फोकस इज ऑन व्हाट, मतलब उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए मुझे वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। दैट इज ड्यूरिंग द डेफिनेशन द सॉफ्टवेयर डेवलपर अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई what information to be processed, what function and performance are desired, what system behavior can be expected, what design constraint exists, what validation criteria are required,
टू डिफाइन अ सक्सेसफुल सिस्टम। इसके 3 मेजर टास्क है, सिस्टम और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो डेफिनेशन फेज में क्या आता है, ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टास्क आते हैं, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसको प्लान कैसे करना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्लान करना पड़ता है, देन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एक्सक्यूज मी। सेकेंड फेज इज योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज, मतलब एक्चुअली उसको बनाना, सिंपल थिंग। फोकस इज ऑन हाउ, मतलब वो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, दैट इज during this phase the developer attempts to define how data can be structured, how function is to be used to implement that software architecture, how procedure details are to be implemented, how the interface can be characterized। मतलब एक्चुअली सिंपल थिंग अगर बोलना चाहे तो जब भी मैं एक्चुअली कोडिंग करता हूँ, दैट कोडिंग इज नथिंग बट माई डेवलपमेंट फेज। जैसे मैंने बोला था, एक्सक्यूज मी, एडिशन का प्रोग्राम अगर करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे प्लस साइन चाहिए और वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब मैं C++ में कोडिंग करने स्टार्ट करता हूँ, दैट इज नथिंग बट माई डेवलपमेंट फेज। इसमें 3 टास्क कौन कौन से आता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, कोड जनरेशन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पार्ट आता है। बेसिकली डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा आपका, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, कोड जनरेशन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पार्ट। Got it? नेक्स्ट इज योर मेंटेनेंस फेज। एक्चुअली ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखा है, वो मेंटेनेंस फेज होना चाहिए, सॉरी। फोकस ऑन चेंज दैट इज एसोसिएटेड विद द एरर करेक्शन adaptation as the software environment evolves and change due to enhancement brought about by changing the requirements. Reprise the steps of definition development phase but is done in the context of existing software। बेसिकली मेंटेनेंस मतलब क्या, सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस क्या है। मान लो मैंने किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया है और मेरा कंपनी का सॉफ्टवेयर होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा चेंजेस चाहिए, तो वो क्या करेगा, फिर से वो सॉफ्टवेयर लेगा, उसके अंदर मैंने जो चेंजेस बोले वो चेंजेस करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट माई मेंटेनेंस फेज। तो इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, मेंटेनेंस के अंदर करेक्शंस, एडाप्शंस, एनहांसमेंट, मतलब कुछ और मुझे बढ़ाना है, अगर प्रिवेंटेशन, अगर कुछ मुझे मॉडिफाई करना है। वही उसको एलैबोरेट किया है, क्या क्या करते हैं हम, करेक्शन होता है, प्रिवेंटेशन, एनहांसमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर अम्ब्रेला एक्टिविटीज। अम्ब्रेला मतलब क्या एक्चुअली, द फेजेस एंड रिलेटेड स्टेप्स इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ नंबर ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। तो ये दीज आर सम अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ है, उसके सिर्फ नाम याद रखना है आपको। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। उसको ट्रैक करना है और उसको कंट्रोल करते रहना। असेस द प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान, मतलब जो मेरा प्लान है उसके अगेंस्ट ही मेरा प्रोसेस चल रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। एंड टेक द एक्शंस टू मेंटेन द शेड्यूल, जो भी मेरा शेड्यूल है वो मेंटेन करने के लिए एक्शन लेना है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एक्टिविटीज़, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। सेकंड वन इज रिस्क मैनेजमेंट, उस वो प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे क्या रिस्क आ सकता है, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। असेस द रिस्क दैट मे अफेक्ट द आउटकम एंड क्वालिटी, मतलब मेरा आउटकम जो होता है, फाइनल आउटकम मुझे जो चाहिए, उसमें अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिफाइंस एंड conduct the activities to ensure qualities. Next,
Formal technical reviews assesses the work product to uncover and remove the errors before going to the next activity. Next is measurement, defines and collects process, projects and product measures to ensure the stakeholders needs are met. Next is your software configuration management, reusability management, work product preparation and production. So these are some umbrella activities. कौन कौन से? First one is your software project tracking and control. Second, risk management. Next, software quality assurance, formal technical reviews, measurement, software configuration management, reusability management, work product preparation and production. Thank you.